देवराज ठगने चले शिवजी को। एक बार की बात है, कैलाश पर माता पार्वती शिवजी से किसी बात को लेकर अधिक ही क्रोधित हो जाती हैं। भगवान शिव अलग अलग प्रयास से उन्हें मनाने लगे होते हैं, पर माता नहीं मानती। तो भगवान अंतिम प्रयास करते हैं। वह माता को अपने स्थान पर बिठाकर स्वयं डमरू बजाते हुए नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करते हुए माता और प्रभु दोनों इतने आनंद विभोर हो जाते हैं कि नृत्य के प्रभाव से लगे आग का उन्हें भान ही नहीं रहता। इधर उसी समय पर देवराज इंद्र स्वर्ग के अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठा रहे होते हैं। भगवान शिव के डमरू का स्वर इतना तीव्र होता है कि उस प्रभाव से स्वर्ग का एक स्तंभ गिरकर टूट जाता है, जिससे इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु या महेश किसी भी भगवान को स्वर्ग की कोई चिंता ही नहीं है, वह इसे तुच्छ समझते हैं। तभी तो कभी ब्रह्मा जी इसे किसी राक्षस को दान में दे देते हैं और कभी विष्णु जी आक्रमण कर देते हैं और शिव जी कभी भी डमरू बजाने लगते हैं ताकि स्वर्ग रहे ही ना। पर अब नहीं, अब मैं यह सब नहीं होने दूंगा, सोचते हुए वह कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब इंद्र कैलाश पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रभु अकेले हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि यही सही अवसर है प्रभु से वचन लेने का। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, आप डमरू न बजाया करें। इसकी ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि पत्थर गिरने लगते हैं, जलधाराओं में वेग भर जाता है, इससे जनसाधारण को हानि होती है। कहते हुए शिव जी को बातों में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो इस पे प्रभु कहते हैं, इंद्र, ये कैसे संभव है? डमरू बजाना तो मेरा स्वभाव है, जैसे मेघ वर्षाना तुम्हारा स्वभाव। मानव हो या भगवान, कोई भी अपने मूल स्वभाव को किस प्रकार से त्याग करेगा भला? तो इंद्र कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते त्याग? प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए प्रभु। आप डमरू का स्वभाव अगर त्याग करेंगे तो मैं भी अपने मेघ वर्षाने का स्वभाव का त्याग कर दूंगा। कहते हुए शिव जी को अपनी बातों में फंसा लेता है। भगवान डमरू न बजाने का आश्वासन देते हैं और इंद्र वहाँ से चले जाते हैं। वर्षा के बिना कई वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। जो वन जंगल तथा खेत खलिहान पहले हरे भरे हुआ करते थे, अब वह सूखते चले जाते हैं। जमीनों में दरारें आने लगती हैं। एक दिन माता प्रभु से पृथ्वी पर घूमने जाने की इच्छा प्रकट करती हैं। देवी, पृथ्वी पर तो कई वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई है, वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है, आप वहाँ क्या देखेंगी? तो माता कहती हैं, मुझे आपका कोई भी तर्क नहीं सुनना, मुझे तो केवल घूमने जाना है और आपको लेके जाना ही पड़ेगा। कहते हुए हट करती हैं तो प्रभु माता के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। माता और प्रभु अनेक गांवों से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी उन्हें एक किसान खेत में गुड़ाई करते हुए दिखता है। वहां से वह आगे बढ़ जाते हैं। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु को प्यास लग जाती है। दोनों पानी पीने के लिए कुएं की तरफ बढ़ते हैं। पानी पीने के बाद उनकी नजर एक किसान पर पड़ती है जो इस घंघोर सूखे में भी हल जोत रहा होता है। देवी, मैं समझ नहीं पा रहा कि जब वर्षा होनी ही नहीं है तो धरती पर यह सब किसान परिश्रम क्यों कर रहे हैं। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा। मनुष्य बड़े ही आशावादी होते हैं। घोर आपदा के समय भी वह ईश्वर से अपना विश्वास नहीं हटाते। शायद वर्षा होने की आस में यह व्यक्ति हल जोत रहा है। शिव जी को माता पार्वती की बात से तसल्ली नहीं होती तो वह स्वयं ही किसान से पूछने चले जाते हैं। किसान उन्हें देख अचंभित नहीं होता। उसे लगता है कि कोई राह चलता बटोही शिव जी और पार्वती जी का रूप बना के ऐसे ही कहीं जा रहा है। तुम हल क्यों जोत रहे हो, जबकि कई वर्षों से बरसात ही नहीं हुई और ना ही आगे कभी होने वाली है? तुम्हारे इस मेहनत के पीछे का कारण मैं समझ नहीं पा रहा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इस पे किसान कहता है, भाई, मैं तो हल इसलिए जोत रहा हूँ कि अगर कभी आने वाले समय में बरसात हुआ तो कहीं उस समय तक मैं हल चलाना भूल न जाऊं। अगर मैं भूल गया तो उस मौके का मैं लाभ कैसे उठाऊंगा? यह सुन भगवान शिव असमंजस में पड़ जाते हैं। वह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि यदि कभी पार्वती क्रोधित हो गई तो अगर उस समय तक मैं डमरू बजाना भूल गया तो मैं देवी को कैसे मनाऊंगा? शिव जी सोचते हैं कि क्यों न मैं डमरू बजा के देख लूं कि अभी तक मुझे स्मरण है या मैं डमरू बजाना भूल गया। वह उसी समय डमरू बजाकर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। डमरू के तीव्र ध्वनि के कारण देवराज के यहाँ फिर से स्तंभ गिर जाता है। वह समझ जाते हैं कि शिवजी शायद उसकी चाल समझ गए हैं, तो वह क्रोध से भर जाते हैं। उनके ऐसा करते ही पृथ्वी लोक पर मेघमंडल घिर जाते हैं और चारों तरफ भारी वर्षा होने लगती है।
किसान भगवान के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं नादान जाने आपको क्या क्या बोल गया, आपको पहचान भी नहीं पाया। हे दयानिधान, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं सुयोधन, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। वर्षा न होने के कारण पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई थी। तुम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो, और जो जिम्मेवार है उसे दंड देना आवश्यक है। कहते हुए किसान को सुखी संसार का वरदान देते हुए वहाँ से कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। कैलाश पर आने के बाद प्रभु क्रोध से भर जाते हैं और तुरंत इंद्र को बुलाते हैं। केवल अपने सुख के लिए तुमने हजारों प्राणी, जीव जंतु, फूल, पेड़ पौधे सबको कष्ट दिया है। तुम मुझसे सीधा भी कह सकते थे, सीधे सीधे कह देते तो मैं डमरू नहीं बजाता, पर जो रास्ता तुमने अपनाया वह उचित नहीं है। इस बात के लिए माता भी इंद्र को खूब खरी खोटी सुनाती है, तो इंद्र शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगता है कि वह अब ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो प्रभु और माता उसे क्षमा कर देते हैं। इधर अच्छी वर्षा के कारण से हर्षोल्लासित होते हुए सारे मानव अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।